हेलो दोस्त, कैसे हैं? आइए आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का टॉपिक है जो वीवीआई है, आवर्धन। क्या है? आवर्धन। वीवीआई टॉपिक है, पूछा जाता है आवर्धन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए हम व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आवर्धन से क्या आप समझते हैं? किसी भी किसी दर्पण में, पहले देख लीजिए, पहले हमसे सुन लीजिए तब लिख देंगे। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब आइए, अब हम लोग लिख देते हैं आप लोग को। आवर्धन किसी दर्पण में, उत्तल हो या अवतल हो, किसी दर्पण में प्रतिबिंब 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 की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलेंगे h2 एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई और या एवं दीजिए और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग बोलेंगे h1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का मतलब होता है बट्टा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। क्या क्या आता है? इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब सब समझाते हैं क्यों इसका मात्रक उत्रक नहीं होता। अब देखिए, हम लोग लिखे हैं किसी दर्पण में, अवतल हो या उत्तल हो, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं h2 और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं h1 के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। आप कई देर के लिए समझिए। आवर्धन अब लिख सकते हैं अर्थात आवर्धन बराबर आवर्धन को कोष्ठ में लिख लीजिएगा, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या लिखे? प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात h2 एवं वस्तु की ऊंचाई h1। इसे ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन, अर्थात m बराबर h2 बटा h1। अब सर जी, प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे समझिए। पहले मान लीजिए यह अवतल दर्पण हम ले रहे हैं, अवतल दर्पण में ही प्रमाणित करेंगे। अभी अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण देखिए, यहाँ से जो यह रख रहे हैं, यहाँ से कोई यहाँ से कहीं तक भी रखिए, यह सब क्या होगा? वस्तु होगा। क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई। और ये जो नीचे में जो बनेगा, नीचे ये हुआ प्रतिबिंब, यह हुआ वस्तु, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे में। तो यह हो गया प्रतिबिंब। तो इसको बोलेंगे h1, इसको बोलेंगे h2। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, तो प्रतिबिंब मेरा नीचे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं? h2 बटा h1। अनुपात का मतलब हुआ बट्टा या भाग। अब देखिए, यह भी चिन्ह परिपाटी भी बताए थे। ऊपर वाला माइनस होगा, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस। अब जो जिन परिपाटी नहीं देखे, बढ़िया से जाके देख लीजिए ऊपर में। अब देखिए, हमको क्या करना है, इसके लिए प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमको फिगर ड्रॉ करना होगा। बिल्कुल करते हैं। किस में कीजिएगा? अवतल दर्पण में। नहीं, देखिए, एक अवतल दर्पण अपना आके ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का यह प्रधान अक्ष है। यह क्या है? प्रधान अक्ष।
आइए यह हम क्या लिए हैं, प्रधान अक्ष जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, यह पोल है। इससे पीछे होता है फोकस, इससे पीछे होता है वक्ता केंद्र, और इससे पीछे होता है अनंत। अब प्रधान अक्ष, इसके प्रधान अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं, एक रेखा खींचेंगे तो यह फोकस से होके गुजरती है, सब बताए हुए। किससे होके गुजरेगी, फोकस से होके। अब इसको हम क्या करेंगे, अनंत से, यहाँ से गुजारेंगे वक्ता केंद्र से, वक्ता केंद्र से जो गुजरता है वह उसी माध्यम में लौट जाता है, वह क्या होता है, उसी माध्यम। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए इसके समांतर, हम यही से मान लीजिए इसके समांतर हम एगो यहाँ पे लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ से छोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चलाएंगे तो यह लौट के सीधे इधर आएगा। क्या होगा, ये लौट के सीधे इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। तो ये देखिए, तो ये मेरा हो गया। अब इसका हम नाम रख देते हैं, यहाँ से मतलब नाम रख देते हैं ओ ए, ओ ए। अब सर जी यहाँ पे देखिए यह कटा है, इसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब। इसका नाम रखेंगे हम आई बी। क्या रखेंगे, आई बी। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। ये देखिए यह 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत। अब सर जी इसमें देखिए पूरा हो गया। अब त्रिभुज, चलिए अब देखिए हमको समरूप करना है। क्या करना है, समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। क्या किया गया है, दिखलाया गया है। क्या किया गया है, चित्रानुसार एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। अब देखिए त्रिभुज ए ओ पी, बड़का त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज आई बी पी में चलिए, आई बी पी में, किस में चलिएगा, आई बी पी में। अब चलिए इसमें देखिए सर जी, इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री जहां देखेगा उसको क्या कीजिएगा, बीच में घेरिएगा। 90 डिग्री जहां पे, इसको हम लिख सकते हैं कोण ए ओ पी बराबर है कोण क्या, कोण बीच में घेरिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो लिख सकते हैं बी आई पी इजकल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। अब फिर प्रकाश के नियम से, इस देखिए इस पे टकरा रहा है तो इस पे भागे बाद घी, तो त्रिभुज फिर लिखेंगे कोण ओ पी ए। क्या लिखे, कोण ओ पी ए, तो इसमें भी लिखेंगे कोण बराबर कोण बी पी आई। क्या लिखेंगे, देखिए ना ओ, देखिए क्या लिखे, ओ पी ए। इधर के त्रिभुज में देखिए बी क्या, बी पी आई। क्या लिखे, बी पी आई लिख लिए। ये किसके नियम से, प्रकाश के नियम से। किसके नियम से, प्रकाश के कौन नियम से, पहला नियम से। प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए था आपतित किरण, इसको आपतित किरण, परावर्तित किरण लौट गई और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में है। प्रकाश के नियम से, प्रकाश के नियम से, प्रकाश के नियम से। अब तो हमको आगे चलना होगा, तो आगे के लिए चलते हैं। अब देखिए दूगो हो गया, तो डबल समीकरण सेकंड मान लीजिए। दूगो की क्या हो गया, प्रकाश के नियम से दूगो कौन, तो डबल ए से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। किससे हो जाएगा, डबल ए से, डबल ए से त्रिभुज, क्या त्रिभुज कौन लिए थे, त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज आई बी पी, समरूप त्रिभुज आई बी पी। समरूप, समरूप के मतलब सम मतलब समान, और रूप मतलब समान रूप, अर्थात दोनों का समान रूप हो जाएगा। तब प्रतिबिंब, परिभाषा देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो समान रूप, तो प्रतिबिंब क्या मिला मिल रहा, आई बी बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु, वस्तु मेरा क्या होगा, इस सबको क्या बोलेंगे, वस्तु। ओ ए या ओ ए बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बराबर। अब लिखेंगे सर जी आई पी, क्यों आई पी, प्रतिबिंब तो मेरा यही बन रहा है, तो आई पी वस्तु दूरी, अब बट्टा क्या हो जाएगा ओ पी। क्यों होगा ओ पी सर जी, क्योंकि ओ पी इसीलिए होगा क्योंकि सब जो भुजा लीजिएगा दोनों को समान लीजिएगा। तो इधर हम लिए आई पी, तो बड़का के लिए क्या लेंगे ओ पी, कोई दिक्कत। अब सर जी इसको देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद देंगे। आई बी का मान कितना होगा, आई बी
IB को हम बोलते हैं H2, क्या बोलते हैं H2, और बट्टा सर जी OA को हम लोग बोलेंगे H1, क्या बोलेंगे H1। लेकिन सर जी चिन्ह परिपाटी का नियम होता है ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, तो इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि H2 है, H2 तब बोर्ड के नीचे हो गया इस प्रधान अक्ष के, तब माइनस, तो इसको कोष्ठ में घेर लेंगे माइनस बराबर, क्या लेंगे बराबर। अब सर जी इसको IP क्या है मेरा, IP को हम लोग क्या बोलेंगे, IP को हम लोग बोलेंगे, देखिए तो यहाँ से लेके पोल से लेके जहां तक प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं V, अब बट्टा, और सर जी ओ से लेके मतलब यहाँ से लेके पोल तक के बीच की दूरी OP को हम लोग बोलेंगे U, क्या बोलेंगे U बोलेंगे। अब सर जी यह माइनस हम नहीं लेना चाहते थे, यह माइनस हम नहीं लेंगे, माइनस हमको काम कहाँ देगा सर जी, माइनस इसमें तो छोड़िए कट जाएगा, लेकिन माइनस किस में काम करेगा, इसमें, क्योंकि सर जी U हम बताए हैं सभी चीज का माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस। सर जी क्या H2 बटा H1, क्या M बराबर H2 बटा H1, इसको हम लिख सकते हैं M बराबर माइनस V बटे U। एक फार्मूला हमको मिल गया, आवर्धन बराबर क्या होता है माइनस V बटे U, एगो हुआ H2 बटे। अब लिखेंगे पुनः दर्पण सूत्र जानते हैं आप लोग, दर्पण सूत्र हम कल भी प्रूफ करके दिए हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, या सभी पदों में क्या कीजिए, सभी में v से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सभी पदों में v से गुना करने पर, क्या गुना करने पर, अब v से गुना करने का मतलब हुआ सब में v से गुना, तो 1/v गुने v प्लस 1/u गुने v बराबर 1/f इंटू v, क्या हो जाएगा। अब सर जी इस v से v कैंसिल, तो हो गया 1 माइनस 1 इंटू v, तो क्या हो गया v बटे u बराबर v बटे f। क्या सर जी अभी काम नहीं बना आपका, इस f वाला को इधर ले लेइए, या तो क्या मिलेगा 1 माइनस v बटे f को इधर ले आइए, तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस v बटे f बराबर। अब सर जी यह माइनस में है या माइनस में है, तो इस माइनस के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ माइनस कहाँ से था, यहाँ तो प्लस था सर जी, प्लस में था। अब सर जी इस प्लस वाला को v बटे u तो है, लेकिन माइनस में m होता है, तब माइनस उस पार भेज देंगे, तो माइनस v बटे u। अब इसीलिए सर जी 1 माइनस v बटे f बराबर, इसको हटा के क्या हम m नहीं लिख सकते हैं, देखिए ई बराबर तो ई होगा, m लिख सकते हैं, इसीलिए m बराबर, यार ये दीजिए m बराबर क्या हो गया 1 माइनस v बटे f। तो आवर्धन के क्या फार्मूला हुआ, 3 गो आवर्धन के, चलिए ये हो गया 3 फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ से, एक फार्मूला यहाँ से, एक फार्मूला यहाँ से। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे रखेंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।